तपिश पतंगों को बख्श देंगे लहू चरागों में ढाल देंगे, तपिश पतंगों को बख्श देंगे लहू चरागों में ढाल देंगे, जो इनकी महफिल में रह गए तो महफिल इनकी संभाल देंगे। शजर ऐसा भी लगाया जाए कि पड़ोस में जिसका साया जाए। देख रहे हैं DW समाचार। मैं इस वक्त जहानाबाद के काको में आया हुआ हूं और काको में एक स्कूल है कायनात इंटरनेशनल स्कूल, वहां आया हुआ हूं। वहां के जो डायरेक्टर हैं, जो संचालक हैं, उन्होंने हाल में ही राष्ट्रपति से मुलाकात की है और क्या क्या बात हुई है उस विषय को लेकर जानना चाहूँगा। जो यहाँ के डायरेक्टर हैं शकील अहमद काकवी सर, उनसे बात करूँगा और विशेष जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें कैसा लगा और क्या क्या बात हुई है। और साथ ही बता दूं कि उनके साथ कुछ बच्चे भी गए थे, उनसे भी बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कैसा लगा उन्होंने, जबकि देश के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात। मेरे साथ खास बात करने के लिए जुड़ चुके हैं कायनात इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर एवं संचालक शकील अहमद काकवी सर। हम आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने जो आज मुलाकात की है राष्ट्रपति जी से, उन्हें कैसा लगा, इस विषय पर लेकर आज बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। शुक्रिया वरुण जी। और सबकी तमन्ना ये होती है कि कहीं ना कहीं हम शीर्ष या शिखर पे जा कर के ऐसे लोगों से जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और उस पद पे सुसज्जित हैं तो उनसे भेंट करें। ये गांव से काकों की पगडंडियों से निकल करके राष्ट्रपति भवन की शहराह पे चलना, ये एक बड़ी बात थी। और ये सौभाग्य प्राप्त सिर्फ विद्यालय के बच्चों को नहीं है या विद्यालय को नहीं है, ये पूरे हमारे गांव काकों के लिए है, पूरे ज़िला जहानाबाद के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए है और बिहार राज्य के लिए तो ज़रूर ही था। बहुत अच्छा लगा। और बच्चे इस कम उम्र में जा कर के राष्ट्रपति जी से वहाँ से जाकर उनका भेंट करना, उनसे बातें करना और उनके करीब रहना, ये एक बड़ी बात थी। सर, आपने राष्ट्रपति जी से मिला तो एक तो बहुत गौरव की बात है सर कि एक छोटे से ज़िला जहानाबाद से आप गए। सबसे बड़ी बात मैं ये जानना चाहूँगा कि जो उनसे मुलाकात हुई तो किस किस विषय पे और किस किस बातों पे चर्चा हुई सर? असल में वो मौका था रक्षाबंधन का, और आम तौर पे रक्षाबंधन में ये था कि बच्चों को राखी बांधने की बात थी, तो उसमें कोई ऐसा विशेष मुद्दा तो नहीं था, लेकिन उसमें ये था कि बच्चों ने कमाल किया कि बच्चों ने ये बताया कि महामहिम आपको राखी मैं बांधूं या आप मुझे बांधिएगा, चूँकि मैं तो बालक हूँ तो आप मुझे बांधें। तो बच्चों को उन्होंने राखी बांधा और राखी बांधने के बाद फिर दूसरे बालक ने ये बात कही कि राखी बांधने के बाद भाई गिफ्ट दिया करते हैं, तो हमारे जो गिफ्ट थे वो आपके सेफ्टी सिक्योरिटी वालों ने तो अपने कब्ज़े में लिया हुआ है। तो मैं आपके लिए एक पत्र लेकर के आया हूँ जो मेरे दिल की आवाज़ है कि आपने 4 बच्चों को तो हमारे राष्ट्रपति भवन में बुला लिया और 400 से अधिक बच्चे हमारे गांव पे या विद्यालय में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चाहे तो आप उन्हें बुला लें या उससे अच्छा है कि आप हमारे गाँव आ जाएँ। इस पे राष्ट्रपति महोदया ने ये बात कही कि अच्छा तो कब? तो इन्होंने कहा 11 नवंबर। 11 नवंबर क्या बात है? तो उन्होंने बोला शिक्षा दिवस। तो बोले नहीं, शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को होता है। बोले हाँ, शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को होता है, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बर्थडे 11 नवंबर को शिक्षा दिवस होता है, तो उस पर आप हमारे गाँव ज़रूर आइए। उस पर उन्होंने कहा कि बिहार तो बहरहाल हमें जाना ही है और जब मैं जाऊंगी तो अवश्य मैं प्रयास करूंगा कि आपके विद्यालय को भी मैं आऊं। और ये बात सुनकर के बच्चे बहुत ही खुश हुए, चूँकि उनके दिल की जो आवाज़ थी वो उन तक पहुंची। और बच्चों ने 66 इंच का एक कपड़े का स्क्रॉल जिस पर उनकी तस्वीर बनाई गई थी और साथ में उन्होंने एक संदेश लिखा था अपना कि हम गाँव के बच्चे ये चाहते हैं कि जब हम राष्ट्रपति भवन पहुँचे हैं तो राष्ट्रपति जी भी गाँव में आकर के बच्चों को उत्साहित करें। 66 इंच का उन्होंने इससे किया था कि वो 66 वर्ष की हमारी राष्ट्रपति महोदया हो चुकी हैं, तो इसलिए वो एक स्क्रॉल भी उन्होंने पेश किया। और बहुत ही गौरवान्वित मैं महसूस करता हूँ कि इस उम्र में, जिनकी उम्र अभी 15 साल के लगभग होगी, वो बच्चे राष्ट्रपति भवन गए। ये अच्छा मौका था और अच्छा लगा। सर, राष्ट्रपति जी से मिलना एक अनुभव रहा होगा और लोगों का एक ड्रीम होता है और लोग मिलना भी चाह कर भी मिल नहीं पाते हैं, और आपके बच्चे कायनात स्कूल के बच्चे गए हैं तो उन्हें राष्ट्रपति जी से पढ़ाई के मामले में उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी तो कुछ ना कुछ संदेश मिला होगा। यकीनन जब बच्चे गए तो क्राइटेरिया कुछ न कुछ तो बना होगा, जिस क्राइटेरिया पे उनका सिलेक्शन हुआ होगा, जिसमें स्काउट एंड गाइड एक क्राइटेरिया था। वो स्काउट एंड गाइड जिन्होंने
अपनी बहुत जोशीली सेवा अभी जो चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने दिया था। तो यकीनन उनका जो सिलेक्शन था तो उनके प्रतिभा का कहीं न कहीं पे वो प्रतीक था। और उससे जो उनके उज्ज्वल भविष्य की बात है तो उनसे जो दूसरे बच्चे जो नहीं जा पाए वो प्रेरित ज़रूर हुए कि काश कि हम भी कुछ ऐसा करते तो हम उस पे जाते। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो चूँकि वो मौजू वहाँ पे नहीं था, इससे उनसे इस संबंध में कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी या उनसे चर्चा नहीं हो सकी। लेकिन मैं भविष्य में उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो एक दिवस आ रहा है जिसको हम शिक्षा दिवस कहते हैं, उस पे विस्तार से चर्चा होगी और हम पुनः प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति जी का एक भ्रमण बिहार को हो, और जब बिहार हो तो जहानाबाद हो, और जहानाबाद हो तो काको ज़रूर हो आए। सर, राष्ट्रपति जी से मुलाकात आपकी एक अच्छी अनुभव रही है और शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं आप हर वर्ष किसी न किसी अधिकारी से मुलाकात करते हैं। इन बार आपने राष्ट्रपति जी से मुलाकात की, बात बच्चों को ही। बात इस बार मैं आपका करना चाहूँगा कि आपके अनुभव कैसे रही और सर आपने क्या अपेक्षा उनसे रखा सर? हम उम्मीद करते हैं कि जिस बैकग्राउंड से हमारी राष्ट्रपति महोदया वहाँ पहुँची हैं, उनको बहुत अच्छे तरीक़े से ज्ञान है कि झारखंड में या बिहार में जो शिक्षा की बात की जाती है तो मैं सामान्य शिक्षा की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। इससे कि शिक्षा नीति में बदलाव का लाना बहुत अनिवार्य है। मैं अपने गांव में जब एक बात को देखता हूँ जिससे मैं बहुत आहत होता हूँ कि एक गाड़ी आती है, मैं किसी विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, चमचमाती हुई गाड़ी पे, पीले रंग की गाड़ी पे बच्चे सवार हो जाते हैं और वहीं पर खड़ा हुआ दूसरा बालक अपने सीने से किताबों की बोरी को चिपकाए हुए रहता है और वो इंतज़ार में रहता है, क्योंकि वो किसी एक अलग विद्यालय में जा रहा होता है और ये एक अलग विद्यालय में जा रहे होते हैं। एक सरकारी विद्यालय में जा रहा होता है, एक प्राइवेट विद्यालय में जा रहे होते हैं। यह असमानताएँ जो हैं बच्चों के दिल में कचोटती हैं और फिर वो किस तरह के नागरिकों को हम बनाएंगे ये हमारे समझ में नहीं बात आती है। और दूसरी बात यह है कि जब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई है वो ये है कि तमाम तरह स्कूल के बसेस का कलर अगर पीला कर दिया गया है या पीला है तो बहुत अच्छी बात है, तो क्यों नहीं तमाम तरह प्राइवेट स्कूलों का भी ड्रेस एक ही जैसा कर दिया जाए जैसा सरकारी विद्यालय में है, ताकि कम से कम बच्चों को किसी स्तर पे हम सामान्यता तो दे सकते हैं ना। सर, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, राष्ट्रपति ने आपको आश्वासन दिया है कि अगर वो बिहार भ्रमण में आते हैं तो ज़रूर काको आएंगे, जहानाबाद काको आएंगे और आपके बच्चे से जो उन्होंने वादा किया है कि हम प्रयास करेंगे कि आपके बच्चे से 400 बच्चे से मिलने का, तो इसके लिए सर आपके लिए बच्चे का क्या संदेश रहेगा सर? एक बार हमारा संदेश ये रहेगा कि देखिए, एक मरतबा राष्ट्रपति भवन जाने से या एक मरतबा हमारी फ़ोटो खिंच जाने से हम उस पद पे नहीं हैं। हम चाहेंगे कि जिस कठिनाई से होकर के, जिस रास्ते से होकर उस मंजिल तक वो पहुंची हैं, उस मंजिल और उस रास्ते को वो अपनाएं, ताकि कठिन से कठिन परिश्रम करके वो उस ऊंचाइयों को प्राप्त करें। मेरा उनसे यही अनुरोध, यही आग्रह, यही संदेश होगा। सर, अपने अंदाज में कुछ कहना चाहेंगे तो मेरे चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि तपिश पतंगों को बख्श देंगे, लहू चरागों में ढाल देंगे। तपिश पतंगों को बख्श देंगे, लहू चरागों में ढाल देंगे। जो इनकी महफ़िल में रह गए तो महफ़िल इनकी संभाल देंगे। ये जज्बा बच्चों के अंदर आना चाहिए। और जो संदेश हमारा है वो ये है कि अब समय आ गया है कि एक शजर मतलब दरख्त, एक शजर ऐसा भी लगाया जाए कि पड़ोस में जिसका साया जाए। एक दूसरे का ख्याल करते हुए हम चलेंगे तो हम देश को प्रगति की राह पे बहुत आसानी के साथ ले चल सकेंगे। हमारे साथ कायनात इंटरनेशनल स्कूल के संचालक डायरेक्टर शकील अहमद काकी सर जुड़े हुए थे। अब इसी विषय को लेकर यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे जो राष्ट्रपति जी से मिलने गए थे उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ बच्चे जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि उन्हें राष्ट्रपति जी से मिलकर कैसा महसूस हुआ। आगे तो हमारे चैनल में आपको वेलकम है। और आपने राष्ट्रपति जी से मिला, कैसा लगा आपको? जी, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी कि एक बहुत छोटे से ज़िला से और बहुत छोटे स्कूल से हम उठ के एक बहुत बड़े स्तर पे जा पाए, राष्ट्रपति महोदय से मिल पाए। वह एक बहुत ही ज़्यादा हमें इंस्पायर करती है। ये सब चीज़ें हमें आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और इस बात को समझना कि जिस जगह से उठ के, जिस क्षेत्र से उठ के राष्ट्रपति महोदय आज उस पद पे हैं, वह एक बहुत ज़्यादा
ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और साथ ही साथ उनसे बात करके हमें इस बात के तो अंदाज़ा हो गया कि ये बात मायने नहीं रखती आप कहाँ हैं, कैसे हैं, लेकिन आप अपने जीवन में हर उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, हर उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जिसे आप पूरी शिद्दत से चाहें। जैसे मुलाकात हुई, कैसा लगा आपको? ये मेरा गर्व की बात है कि मैं एक छोटे से गांव से, मेरा गांव का नाम महद्दीपुर है, उस गांव से इतना बहुत लोग बोला तुम इतनी छोटी सी उम्र होकर राष्ट्रपति भवन गई, कैसा लगा? हम इतना अच्छा लगा कि क्या बता सकते हैं कि काफ़ी खुशी महसूस हुई। बहुत। क्या नाम है आपका? मैं जी से मिला तो उनसे क्या प्रेरणा मिला, कैसा लगा उनसे मिलकर आपको? उनसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा, और ये सिर्फ और सिर्फ शकील सर की वजह से जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग डील फॉर अस दैट वी वेंट टू द प्रेसिडेंट्स हाउस एंड वी मेट देम। आपने जब राष्ट्रपति से मिलकर आप जहानाबाद काको आए होंगे तो आपने अपने परिवारों को मिला होगा, परिवारों से बात करके कैसा गर्व महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हुई, और मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं। मेरे परिवार में बहुत लोग मेरे को सपोर्ट किया जाने के लिए, और मेरे फैमिली में बहुत प्राउड फील कर रहे हैं मुझ पर। जब सर ने आपको शकील सर ने जब आपको बताया होगा कि आपको चलना है राष्ट्रपति भवन मिलने के लिए, उस समय कैसा फील हुआ होगा? उस समय तो मुझे मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जाने के लिए, और मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि सर ने मुझे चूज़ किया है राष्ट्रपति भवन जाने के लिए। बहुत खुशी हुई, एंड थैंक यू सर अगेन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटे छोटे बच्चे थे जो राष्ट्रपति भवन गए, राष्ट्रपति जी से मिले और उन्होंने उससे काफ़ी सारी बात की। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमने कल्पना भी नहीं किया था और हम राष्ट्रपति से मिलेंगे। उन्होंने सारा श्रेय स्कूल के डायरेक्टर शकील सर को दिया है। उन्होंने बोला है कि सर आज हमें जिस पौधान पर लेके गए हैं, सर का शुक्रिया करते हुए उन्होंने सर को बहुत तारीफ़ किया। उन्होंने बताया कि हमारे गार्जियन भी इस चीज़ को लेकर बहुत खुशी हुए हैं कि हम राष्ट्रपति से मिलकर